कोई ज्यादा हमको गिरा नहीं सकता यदि हम न गिरे। गलत दर्शन, गलत चिंतन और गलत क्रिया ये नष्ट कर देती है। और अगर हमारा गलत दर्शन रुक जाए, गलत चिंतन रुक जाए, गलत क्रिया रुक जाए, तो हम गलतियों के बीच में भी बैठे रहे तो हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। एक अंतर में खुशी होती चीरा लगाने की। यद्यपि दुख भोगेंगे महीना भर, पर एक अंतर में खुशी होती है कि सदा सदा के लिए पीड़ा नष्ट हो जाएगी। ऐसे ही प्रतिकूलता यद्यपि पीड़ा देगी, परेशानी है, पर एक अंतर में खुशी है कि हमारा कोई पाप भगवान विधान करके नष्ट कर रहे हैं, मैं सदा सदा के लिए सुखी हो जाऊंगा। इतना राधा 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 नाम जब करोगे उतने शुद्ध ज्ञान होता चला जाएगा और आपको गृहस्थ में रहते हुए संत बना देगी। संत स्थिति का नाम है। मान लो पैंट शर्ट पहने हो, अंदर से आपके अंदर साधुता है तो आप संत हो, और भेष संत का है, वही रुपया पैसा खान पान संसार, तो संत। देखो सूरदास जी के नेत्र नहीं थे और कितने लाखों पद के रचयिता और भगवान सामने बैठकर पद सुनते थे। जरूरी है जिनके नेत्र है गंदी बातें देख रहे हैं तो उनके नेत्र किस काम के हैं? अरे तुम्हारे नेत्र नहीं, कम से कम तुम भगवान का नाम ले रहे हो तो बहुत बढ़िया बात कर रहे हो, ठीक है। आपके सामने ये शरीर बैठा हुआ है, केवल नाम के बल से बैठा हुआ है। हम गर्जना कर रहे हैं, केवल नाम के बल से कर रहे हैं। भगवान का नाम अमोघ बल प्रदान करता है। इसलिए अच्छा कौन सा ज्ञान नहीं, कक्षा 9 पढ़े हैं, हाई स्कूल नहीं पढ़े, कक्षा 9 पढ़े, साइंस साइड में भास्कर इंटर कॉलेज से और विभाग पढ़े थे, 9 का सर्टिफिकेट मिला था। चाहे जैसे हम नीच पापी दुष्ट हो, जब भगवान की शरण में जाते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, तो भगवान उसे करो शब्द देते ही साधु समाना। भगवान कहते मैं उसे साधु बना देता हूं। अगर पिता पुण्यात्मा है और पुत्र पापात्मा है तो कोई ना कोई पूर्व का पाप है उसे भोगना पड़ेगा। अगर पिता दुष्ट स्वभाव का है और पुत्र सही स्वभाव का है, कोई ना कोई पाप ऐसा है जिसको ऐसा पिता मिला क्योंकि दुख भोगना पड़ेगा उसे। तो इसलिए कर्म संयोग दोनों का होता है, पुत्र का और पिता का, दोनों का संयोग। मन हमारा श्री कृष्ण चरणों में लग जाए, प्रियाजू के चरणों में लग जाए, तो पाप पुण्य दोनों नष्ट हो जाएंगे। हम सदा आनंद में हो जाएंगे, सुख दुख से परे प्रसन्नता आनंद में, भगवदानंद में डूब जाएंगे। इसीलिए सत्संग किया जाता है, नाम जप किया जाता है, भगवान की लीला कथा गाई जाती है, सुनी जाती है, जिससे हमारा मन भगवान में लग जाए। हम लोग ऐसा भजन करें कि भगवान के धाम में चले जाएं। अगर चूक हो जाए तो भगवत प्रताप से हम यही जन्मे भारत में, और ऐसे तेजस्वी जन्मे कि हम काम क्रोध के गुलाम नहीं, काम क्रोध से मुक्त कराने वाले। कितने महात्मा ऐसे प्रकट हुए, आनंद की वर्षा कर दी और फिर पधार गए।